सैलरी एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर हर नौकरी करने वाले के चेहरे पे मुस्कान से आ जाती है। जब सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज आता है तो वो दिन महीने का सबसे अहम दिन होता है। वही हर एक के मन में ये भी सवाल रहता है कि आखिर इस साल उसका इंक्रीमेंट कितना होगा, यानी उसका पैसा कितना बढ़े। कमाते हैं लाखों हर महीने, सोचते हैं पैसे को बचाने, पर पैसे को बचा नहीं पाना नौकरी पेशा लोगों का यही है रोग। क्या आप भी पैसे नहीं बचा पाते? यकीन मानिए, जो लोग यह रखते हैं कि सैलरी बढ़ने के बाद पैसे को बचाएंगे, वो कभी पैसे को बचा नहीं पाते, क्योंकि बचत के लिए सैलरी इंक्रीमेंट की नहीं, एक मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है और एक सही मार्गदर्शक की जरूरत होती है। अक्सर यह देखने में आता है कि जब व्यक्ति के पास अतिरिक्त पैसे आने लगते हैं तो वह उन्हें बिना सोचे समझे खर्च कर देता है। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आपको सैलरी बढ़ जाने के बाद कुछ काम अवश्य करना चाहिए। अगर आपने अपने बुरे वक्त में किसी से उधार लिया था या फिर बैंक से लोन लिया था तो कोशिश करें कि जितना जल्दी होगा कर्ज से मुक्ति हो जाए। अपनी मंथली ईएमआई की अमाउंट को आप बढ़ाकर जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। सेविंग में बेशक समय के साथ साथ महंगाई बढ़ती है और आपको उनसे निपटने के लिए अपने खर्च बढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन इंक्रीमेंट के बाद सिर्फ उतना ही खर्च में जोड़े जितना आपको लगता है कि महंगाई बढ़ी है। जो बच रहा है उसे सेविंग में रखें। बजटिंग रूल 50-30-20 सबके लिए लागू होता है, लेकिन प्राइवेट जॉब करने वाले को हर महीने अपनी सैलरी में से करीब 30% पैसा बचाना चाहिए। 30% सेविंग में आपको इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। अब यह इन्वेस्टमेंट आपको लक्ष्य प्राप्ति गोल्स के लिए अचीव करने में मदद करता है। गोल्स जैसे रिटायरमेंट, चिल्ड्रन हायर एजुकेशन, न्यू कार, न्यू होम और बच्चे बड़े होने के बाद उनकी शादी, ऐसे कुछ हर आदमी के अलग अलग गोल्स रह सकते हैं। अगर इमरजेंसी फंड्स की बात करेंगे तो अगर आपने कुछ लोन नहीं लिया तो आप अतिरिक्त पैसों का इमरजेंसी फंड बनाएं। जब आपको किसी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ती है तो आपके पास पहले से ही एक अच्छा अमाउंट होता है। ध्यान रहे, यह फंड ऐसा होना चाहिए जिसे आप जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाल सके या ऑनलाइन उसका इस्तेमाल कर सके। यह अच्छी बात है कि सैलरी बढ़ गई मतलब पैसा फ्लो बढ़ गया, पैसों का फ्लो बढ़ गया। अभी यह पैसा आपको हायर टैक्स ब्रैकेट में भी रख सकता है। जब तक आप अपने टैक्स के लिए समझदारी से प्लानिंग नहीं करते, आपको भारी टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है। आप सही फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करके अपने कर का बोझ कम कर सकते हैं और अपने नेट वैल्यू को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। यदि आपके पास अभी तक पर्सनल एक्सीडेंट टर्म प्लान या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपकी एक्स्ट्रा सैलरी से इंश्योरेंस खरीदें, और अगर आपके पास पहले से ही मौजूदा सभी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है तो अपने वर्तमान कवर को बढ़ाने पर विचार करें, क्योंकि चीज़ें जो आज है उनकी कीमतों में बढ़ोतरी होगी। वही एनालिसिस करके आप अपना कवर बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।